हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में इन दिनों देवलोक सा नजारा है। चारों ओर भगवा वस्त्रों में साधु संत ऐसे लग रहे हैं जैसे देवलोक से देवी और देवता धरती पर उतर आए हों। कुंभ में एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला संत भी सनातन धर्म में एक अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। इस कुंभ में महिला संतों की संख्या भी खूब नजर आ रही है, यानी धर्म अध्यात्म के साथ सनातन परंपरा की ओर महिलाओं को रुझान भी बढ़ रहा है। यही नहीं, इस कुंभ में किन्नर भी सनातन धर्म संस्कृति की अनूठी छवि पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं। इस कुंभ में किन्नर प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आखिर कैसे महिलाएं सनातन परंपरा को बढ़ाने के लिए संत का चोला धारण कर रही हैं? वहीं जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर जय अम्बानंद गिरी बताती हैं कि बचपन से ही परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं कि मन धर्म कर्म में है। इनका कहना है कि इनको 6 साल हो गए हैं संन्यास लिए हुए। इस वर्ष ही महामंडलेश्वर बनी है। इनका कहना है कि सनातन धर्म का पतन हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए धर्म का प्रचार करना ही मेरा उद्देश्य है। हमें बचपन से ही ऐसे संस्कार, ऐसे माहौल में पाला गया कि अध्यात्म हमारा मुख्य विषय था। हमारे जन्म से ही हमारे माँ बाप ने सिखाया, तो उसकी वजह से इसमें रुचि हुई। जैसे जैसे बड़े हुए तो देखा संसार तो एक दुख का सागर है। इसमें जितना भी गिरोगे सुख हासिल करने के लिए अंत में दुख ही मिलेगा। तो सोचा क्यों ना ईश्वर में मन लगाया जाए, क्योंकि ईश्वर में ही तो सुख है। जी देखिए, हमें तकरीबन 6 वर्ष से हम पूर्णतः संन्यास में रहे हैं और महामंडलेश्वर की पदवी हमें इसी वर्ष गुरुजी के आशीर्वाद से प्रदान हुई है। सनातन धर्म जो आजकल जिसका पतन हो गया है, तो उसका प्रसार प्रचार सबके दिलों में ये धर्म, ध्यान, ज्ञान, चैतन्य ये सब जागृत हो पाए, उसके लिए व्याख्यान, पूजा, अनुष्ठान, हवन यज्ञ ये सब करके लोगों के दिल में सनातन के प्रति फिर से आस्था जग पाए। जय अम्बानंद गिरी का कहना है कि सनातन धर्म के प्रति महिलाओं में भी जागरूकता बढ़ रही है और वो भी अब धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जूना अखाड़े में ही कई महिलाओं ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की है। और सबसे आसान संन्यास जीवन है। तो संन्यास में ये है कि सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए आपको उसमें ही ध्यान लगा के रहना पड़ता है और प्रजा में सनातन का प्रसार प्रचार करना पड़ता है। जिसको सफल होना है जीवन में, जिसको आगे बढ़ना है, रुकावटें सब के लिए है, एक ही आती है। क्यों कोई पद आगे लेना चाहता है तो क्या उसके लिए रुकावट नहीं आती? अच्छे कार्य में 100 रुकावट आती हैं, तो वो रुकावटें तो रहेंगी। और एक चींटी जैसे बार बार गिरती है और बार बार चढ़ती है, उसी को देखते हुए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें। नीचा निखारने वाले, विघ्न डालने वाले तो बहुत मिलेंगे, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। बस बहुत अच्छे कार्य हैं भी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे अखाड़ों में ही काफ़ी सारी महिला सन्यासियों का दीक्षा ग्रहण हुआ। महिलाएं भी उतनी ही आगे बढ़ रही हैं, अभी संन्यास में जागरूक हो रही है, क्योंकि इसमें जागरूकता नहीं है अभी। हमारे संत समाज के लिए ये बड़ी दुख की बात है कि महिलाओं में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो संन्यास धारण कर सके या संन्यास में कैसे रहा जाए, उनका अभी पूर्णतः ज्ञान नहीं है। उसकी वजह से भी है कि वो थोड़ा कम है। महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरी कहते हैं कि नारी तो नारायण है। नारी पूरे देश में शक्ति के प्रतीक है। हर क्षेत्र में नारी अच्छा कार्य कर रही हैं। मंगल पर भी नारी पहुंची हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे हैं, पर संन्यास परंपरा में महिलाओं को ज्यादा जागरूक नहीं किया गया, क्योंकि सन्यासी महिलाओं से दूर रहते हैं। इसी कारण उनका सत्संग महिलाओं तक नहीं पहुंचता। मगर अब परिवर्तन हो रहा है और महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और आज कई अखाड़ों में महिलाएं काफी संख्या में संन्यास जीवन में आ रही हैं। इसके साथ ही किन्नर अखाड़ा के संत भी सनातन परंपरा में आए एक युग परिवर्तन है। नारी तू नारायणी, ये आदि अनादि परंपरा है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नारी एक अलग शक्ति के साथ बाहर आ रही है।
मंगल पे गई वो सावला जी, वैसे कई वैज्ञानिक, रिसर्च, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं खुलकर बाहर आकर उनके अंदर जो शक्ति है उसका बराबर वो प्रदर्शन कर पा रही है। उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में उन तक जो सही बातें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि सन्यासी जैसे है कि वो हमेशा महिलाओं से दूर रहते हैं, उनसे ज़्यादा वार्तालाप उनकी तक उनका सत्संग नहीं पहुंचता है, न धार्मिक बातें पहुंचती थी। लेकिन अभी वो लोग सत्संग को, कथा के द्वारा हर एक चीज़ को बराबर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उनके कारण वो साधु संतों के नज़दीक आए, उन्होंने जाना, उनको पहचाना, फिर हमारी सनातन की परंपरा को पूर्ण रूप से जानकर आज कहीं अखाड़ों में, खास करके जूना अखाड़ों में, माताओं का एक बहुत बड़ा खालसा बन गया है। सनातन परंपरा में महिलाएं काफी कम संख्या में संन्यास जीवन में आती हैं, मगर अब महिलाएं संन्यास जीवन में काफी संख्या में आ रही हैं और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं और सनातन परंपरा में भी महिला इस कार्य को बखूबी निभाने का कार्य कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।